सब बोले हालेलुया। सब फिर से बोले हालेलुया। हमने आराधना की, गीतों को गाया, परमेश्वर ने सुना। बोलो हालेलुया। बोलो क्या की? आराधना की और प्रभु के गीतों को गाया और परमेश्वर ने सुना। बोलो हालेलुया। लेकिन अब जो समय है, परमेश्वर का वचन, प्रभु अपने वचन के द्वारा बोलेगा और हम सुनेंगे। बोलो हालेलुया। पहले हमने गाया, हमने बजाया, तालियां बजाई, छनछने बजाए, परमेश्वर ने सुने। हालेलुया। अब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पवित्र बाइबल में से बोलेगा और हम सुनेंगे। बोलो हालेलुया। बोलो और हम सुनेंगे। पहले हमारा समय था, हमने अपनी जॉब क्लियर की। अब परमेश्वर का समय है, वो अपने वचन के द्वारा आपको धोएगा, भरेगा और फिर से नया बल प्रदान करेगा। बोलो हालेलुया। आइए, चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करें 1 मिनट के लिए। प्यारे परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं और ये घोषणा करते हैं कि हम कुछ भी नहीं है प्रभु, कुछ भी नहीं है। तू ही अल्फा ओमेगा, आद और अंत है, पहला और पिछला है। तू जीवित है और हम कुछ भी नहीं है खुदावंद। तेरे आगे आते हैं। मैं सारी समाज को खुदावंद, तेरे सब लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदावंद। जितनी देर हम यहाँ पे आराधना में रहे, वचन में रहे, इनका ध्यान तुझे पसंद आए प्रभु। और प्रभु, सारी अंधकार की ताकतों को जो विचारों और ख्यालों में काम करना चाहती है या कर रही है, मैं यीशु के नाम से उनको बांध देता हूं। अभी इसी समय बंध जाए। मैं सारी परिस्थितियों को, सारे हालातों को, सारी चिंताओं को यीशु के नाम से बांधता हूं। अभी इसी समय बंध जाए यीशु के नाम से। मेरी ये प्रार्थना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज जो हम वचन को सीखने जा रहे हैं, उस वचन का टाइटल स्क्रीन पे आ चुका है। क्या है टाइटल? परमेश्वर के वचन का बीज। हालेलुया। जब हम बीज शब्द को थोड़ा देखते हैं, बीज जो शब्द है, परमेश्वर ने जो कुछ भी रचा है, बोलो हालेलुया, जो कुछ भी रचा है उसमें बीज की अहम भूमिका है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने जो कुछ भी रचा है उसमें बीज की अहम भूमिका है। समझे मेरी बात को? एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे अगर मैं देखूं, फल का बीज उसके अंदर होता है। बोलो हालेलुया। फलों का बीज फलों में है, दरख्त का बीज दरख्त में है, पक्षियों का बीज पक्षियों में है, जानवरों का बीज जानवरों में है, इंसानों का बीज इंसानों में है, और परमेश्वर का बीज यीशु मसीह में है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। बिना बीज के, बिना परमेश्वर का जो बीज है, जो हमने अभी देखा, बाइबल में इन चीजों को लिखा हुआ है कि मैंने उनकी जिनस के अनुसार, उनकी नस्ल के अनुसार उनका बीज उनमें डाला है। इसलिए अगर जानवर से पैदा जानवर होते हैं, भैंस से पैदा भैंस होती है, गाय से पैदा गाय होती है, मोर से पैदा मोर होते हैं,
शेर से पैदा शेर होते हैं। कोई भी फ्रूट ले लो, सेब ले लो, सेब से पैदा सेब होते हैं। अंगूर से पैदा अंगूर होते हैं। कोई भी बीज ले लो, तरबूज का बीज ले लो, उसके द्वारा तरबूज ही पैदा होते हैं, उसमें करेले नहीं लगेंगे। हेलो, सब्जियों के बीज सब्जियों के बीच में है। इसी तरह मेरे प्रियो, हम बीज को आज थोड़ा देखेंगे। आज का जो शिक्षा रहेगा, आज का जो हमारा सीखने का टाइटल रहेगा, वो रहेगा परमेश्वर के वचन का बीज। हालेलुया। और आज आपको बहुत सारी बरकतें मिलने वाली हैं। हालेलुया। हाँ, पढ़े आप पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय नए नियम में, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन। हाँ जी, यहाँ पे बड़े ध्यान से पढ़ना आप। हाँ, पढ़े जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। हाँ, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। क्या नहीं करता जी? पाप नहीं करता। ये इंसान के अपने बल से, अपनी शक्ति से, या अपनी कुवत से नहीं है कि इंसान पाप से बचा रहे। ये इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर का जो बीज है उस ईमानदार के अंदर पाया जाता है। इसलिए वो ईमानदार जब यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करता है, जब वो नजात यीशु में देखता है, जब यीशु को अपना वो प्रभु बना लेता है, तो वह किसी मूर्ति के आगे वो कभी सजदा नहीं करता। वो बहम और भर्म से आजाद हो जाता है। वो जादू टोने की ताकतों से आजाद होता है। उसको किसी जादू टोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको परमेश्वर का जो बीज है वो संभाल लेता है। हालेलुया। समझे मेरी बात को? क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मा है, यहां पे बात आती है बीज एक्टिव कैसे होता है। सबसे पहले बात आती है जन्मा शब्द। जन्म लेना बहुत जरूरी है परमेश्वर में। तब परमेश्वर का जो बीज है वो हमारी रक्षा करता है। उसका जो बीज है हमारी अगुवाई करता है। जब तक हमारा जन्म परमेश्वर के अंदर, उसके वचन के अंदर नहीं होता, तब तक उसका बीज हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। प्रभु में जन्म लेना बहुत जरूरी है। आपका प्रभु में जन्म हुआ है? बोलिए। आप कहेंगे मैंने बपतिस्मा लिया है, मैंने तौबा की है, तो मैंने प्रभु में जन्म ले लिया है। अगर बाइबल को देखें ये बात भी ठीक है। अगर बाइबल को देखें, बाइबल थोड़ा और हमें आगे कर देती है। ये बीज और जन्म क्या चीज है, ये कैसे क्रियाशील होते हैं, जन्म कैसे एक्टिव होता है हमारे जीवन में, और बीज कैसे क्रियाशील होते हैं। हम इस बात को थोड़ा और आगे जाके सीखेंगे। बीज तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम अपने जन्म को नहीं समझते। जब जन्म को समझ जाएंगे तब बीज जो है, परमेश्वर का जो बीज है हमारे अंदर एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, उगना शुरू हो जाएगा। पीछे मैंने ये फसल देख रहे हैं आप, काफी फसल लगी हुई है। इसको जब बोआ जाता है ना, तो इतनी बोई नहीं जाती जितनी काटते हैं लोग, थोड़ी बोई जाती है। उसका कारण क्या है? एक दाना जब जमीन में पड़ के मर जाता है और उसमें से शाखाएं बाहर निकलती हैं, बहुत से सिट्टे बाहर निकलते हैं, और सही जो गेहूं का दाना है उस एक दाने में कम से कम नहीं, सही जो दाना क्वालिटी वाला है उस एक छिट्टे में 120 दाने होते हैं। एक बीजा था, निकले कितने? 120 सिर्फ एक सिट्टे में निकले हैं। लेकिन जब बीज मरता है तो पूरा जाड़ा वो तैयार करता है। काफी सारी
हम जो पिंडों में आए हैं, हम इसको बात को समझते हैं, उसकी शाखाएं काफी निकलती हैं, कम से कम 7-8 हो सकती हैं। जब कणक काटते तब पता चलता है, लेकिन वो एक ही बीज की करामात है। एक बीज जब सही रीति से मर गया तो एक सिक्के में 100 दाना भी लगा दो, अगर 7 सिक्के लगे एक दाने में तो कितने दाने आ गए? 700 दाना आ जाएगा। लेकिन इस बरकत में जाने से पहले उस बीज को मरना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप नए जन्म को समझना चाहते हैं तो आपका पुराना जो मनुष्य है वो मरना जरूरी है, तब आप नए जन्म को, तब आप परमेश्वर के बीज को भी समझोगे। हालेलुया। यहां पे लिखा है जो उससे जन्मा है वह पाप नहीं करता। जन्म हमने पहले भी लिया था, मैं आगे जाके इसको पढ़ाऊंगा आपको। जन्म हमारा पहले भी हुआ था। वचन कहता है अब जो मसीह यीशु में है वो ना तो शरीर से ना शरीर की इच्छा से वरन वह परमेश्वर से पैदा हुए। जन्म तो हमने पहले भी लिया था, लेकिन जब हमने तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया, तब हमारा एक और जन्म शुरू हुआ। समझे मेरी बात को? लेकिन उस जन्म का क्या बेनिफिट है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां पे विश्वासी आज कंफ्यूज है। विश्वासी सोचता है मैंने बपतिस्मा भी लिया है, मैंने तौबा भी की है, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, लेकिन कहां पे क्या प्रॉब्लम है कि मेरा जीवन जो है फलदायक नहीं है। फिर भी कंफ्यूजन बनी हुई है दिमाग में। क्यों? क्योंकि अभी तक उसने जन्म को नहीं समझा कि जी उठना किसको कहते हैं। जब तक जन्म को नहीं समझोगे तब तक आप बीज को भी नहीं समझोगे। जब तक आप बीज को नहीं समझोगे तब तक आप पाप से बच ही नहीं सकते। पाप दबाता रहेगा, बार बार आता रहेगा। लेकिन जब दो चीजों को आप समझ जाओगे तब वचन पूरा होगा कि उसकी रक्षा परमेश्वर का बीज करता है। जो परमेश्वर से जन्म ले लेता है वो कभी पाप नहीं करता। हालेलुया। संत पौलुस ने कहा अपनी पत्रियों में, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में क्या है? जिंदा है। वो दोहराता है इस चीज को। हमने अंश अंश करके अपने जीवन को फरोलना है, जांच करनी है कि मैं कहां क्या कर रहा हूं, कैसे जी रहा हूं। तब आप जा करके अपने जन्म को, नए जन्म को समझना शुरू करोगे। कहीं वो बातें मेरे अंदर दोबारा तो नहीं उत्पन्न हो रही? जिन बातों के लिए मैंने नया जन्म पाया, क्या वो बातें मेरे अंदर दोबारा तो नहीं उत्पन्न हो गई? जब तक आप अपने आप की जांच नहीं करोगे तब तक परमेश्वर का जो बीज है मेरे प्रियो हमारे अंदर वो बढ़ेगा फूलेगा नहीं। वो ऐसे पड़ा रहा है। क्योंकि गेहूं का दाना जब तक जमीन में नहीं जाएगा तब तक वो किसी भी काम का नहीं है। वो काम में तभी आएगा जब जमीन में चला जाएगा और अपने उद्देश्य को समझता हुआ जब मर जाएगा, मेरे को मरना जरूरी है, तभी तो बहुत सारा फल आएगा ना। आज जीवन फलदायक नहीं है। मेरे बोलने से कि आप बहुत ज्यादा फलदायक होंगे, ये बातें सुनने को अच्छी है, लेकिन जब तक आपकी खेती तैयार नहीं है, जब तक आपकी भूमि तैयार नहीं है, जब तक आप रेडी नहीं है, जब तक आप खुदाबंद में होकर अपनी ख्वाहिशों से, मन की इच्छाओं को जब तक आप सलीब के नीचे नहीं लेकर आते, ये नहीं कहते कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, तब तक परमेश्वर का जो वचन है मेरे प्रियो वो काम नहीं करेगा। हेलो, समझे मेरी बात को? अगर हमने नए कपड़े डालने हैं, मान लो बाजार से कपड़े खरीदे, तो पुराने कपड़े क्या करने पड़ते हैं जी? उतारने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? उतारने पड़ते, तब भी नए डलेंगे। अगर नहीं डालोगे, ऐसे होगा तो पुराने कपड़े अंदर से स्मेल मारेंगे। यहां यही नया और पुराना जीवन है। जब तक हम
पुराने जीवन को उसका तिरस्कार नहीं करेंगे, पुराने जीवन को बाय बाय नहीं कहेंगे, पुरानी बातों से उठकर नहीं आएंगे, तब तक हम नए जन्म तक नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया। पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 23 वचन। हाँ जी, पढ़ना जरा। 1:23 पहला पतरस। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अभी हम नए जन्म को थोड़ा सर्च कर रहे हैं। हमने नया जन्म कैसे पाया? अविनाशी बीज से। कौन से बीज से? अविनाशी बीज, जो परमेश्वर का ही वचन है। परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है, कभी नाश नहीं होता। हमें वो वचन दिया गया है, हमारे अंदर वो वचन आ गया है, हमारे वो अंदर वचन ठहर गया है। वो अविनाशी वचन के द्वारा जो कभी भी खत्म होने वाला जो बीज नहीं है, उस बीज के द्वारा, उस वचन के द्वारा हमने क्या पाया? नया जन्म पाया। हालेलुया। एक्चुअल में ये जो वचन है ये एक घोषणा वाला वचन है। जब आप प्रार्थना करें तो इस बात को दोहराएं, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। इस बात को आप बोले, मैंने नया जन्म पाया है क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे अंदर है। आपका वचन पढ़ने का लेवल बढ़ जाएगा। हालेलुया। आप अपने अंदर वचन को इकट्ठा करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये अविनाशी वचन है, इस वचन को अंदर लेने से मेरा कभी नाश नहीं होगा। तो बात मैं आपको ये बतानी चाहता हूं, आपके फ्यूचर की जो मुर्दा चीजें हैं वो जिंदा हो जाएंगी। हालेलुया। जब अविनाशी बीज को अपने अंदर आप ईमान के साथ लेंगे, प्रतिदिन बाइबल को कम से कम 2.5 से 3 घंटे रीड करोगे, पढ़ोगे, 2 से 2.5 घंटे प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर का जो नया जीवन है वो आपके अंदर से बह निकलेगा और सारी मुर्दे चीजें, जितनी भी मुर्दा चीजें हैं, वो दोबारा से जन्म लेगी। हालेलुया। फिर से वो टूटी हुई आशा जो है, जो निराशा बन चुकी है, वो फिर से खड़ी हो जाएगी आपके लिए। मुर्दा हालात फिर से जिंदा हो सकते हैं जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि वो परमेश्वर का जीवित वचन है, वो बीज है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, वो अविनाशी बीज है। संसार का जो बीज है मेरे प्रियो, ये थोड़े समय का है और ये नाश हो जाएगा। समझे मेरी बात को? संसार का जो बीज है थोड़े समय का है, ये नाश हो जाएगा। जो परमेश्वर का बीज है वो अविनाशी है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। वचन कहता है संसार की अभिलाषाएं और संसार की जो इच्छाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, ये सारा कुछ खत्म होता जाता है। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है वो सर्वदा सर्वदा क्या करेगा? बना रहेगा। हम मसीह में क्यों हैं? हम समझते इस बात को, नया जीवन। इसलिए मसीहत आज वचन से दूर जा रही है और बनावटी बातों के नजदीक आ रही है। क्योंकि कलीसिया ने अभी तक, मैं सारी कलीसिया की बात नहीं करता हूं, बहुत अच्छे अच्छे सेवक हैं, खुदा के दास हैं, लेकिन ज्यादातर जो आज का ट्रेंड है वो संसार दिखाया जा रहा है, नए जन्म के बारे में नहीं। इसलिए इंसान का जीवन डगमगा रहा है, उसके दिल में ठहराव नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। लिखा है परमेश्वर ने जगत से क्या किया? प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया। हम किस चीज को लेना चाहेंगे? जो हमें पसंद है। हालेलुया। हम किस चीज को ग्रहण करना चाहेंगे? उतावली के साथ लेना चाहेंगे। जिसके साथ हम प्रेम करते हैं, जो हमें पसंद है, उसके लिए हम हर एक कीमत देने को तैयार हैं।
तो मेरे प्रियो, आपकी जो सूरत है जिसके विषय में परमेश्वर कहता है मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर बना लिया है, वो उसने इतना प्रेम किया, उसने इतनी मोहब्बत करी, उसने इतनी आपसे लालसा करी कि उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दे दिया, उस अविनाशी बीज को आपके लिए दे दिया, उस अपने वचन को आपके लिए दे दिया, ताकि वो बीज आपके अंदर आए और आपके जीवन में खुदावन की फसल तैयार हो जाए। हालेलुया। और आप बहुत सी फसल तैयार करें, आपके अंदर से वो फैले और बढ़ जाए। इसलिए आज हार वाला जीवन को छोड़कर यहां पे जाएं, हारने वाले जीवन को छोड़कर यहां पे जाएं। आप घोषणा करनी स्टार्ट करें कि मेरे अंदर नया जीवन है, वो इसलिए है क्योंकि मेरे अंदर अविनाशी बीज है। वो बीज परमेश्वर का पुत्र है। आगे जाके हम पढ़ेंगे इस बात को। वो बीज क्या है? वचन है। वचन क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो ही आदि में परमेश्वर के साथ और परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ, वचन ने शरीर धारा। यीशु मसीह वचन है। हालेलुया। ये अविनाशी बीज है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर इस चीज को हम समझ गए तो हमारा प्रार्थना का लेवल भी बढ़ जाएगा, वचन का लेवल भी बढ़ जाएगा। हालेलुया। और हम उकाब की नहीं ऊंचा उड़ेंगे। हालेलुया। जब यीशु उड़ाएगा तो आप ऊंचा उड़ेंगे। जब यीशु के साथ चलोगे तो सफलता में चलोगे। जब यीशु को साथ ले लेंगे तो वो सारे ऊपर नीचे जो रास्ते बने हुए हैं वो सारे आसान हो जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मत्ती दी अंजील उसका 13 अध्याय उसका 37 वचन। मत्ती की अंजील थैंक यू जीसस। पढ़े। उसने उनको उत्तर दिया, उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कौन है अच्छा बीज बोने वाला? मनुष्य का पुत्र। कौन है मनुष्य का पुत्र? यीशु मसीह। बोलो हालेलुया। आप जब पहली बार मसीह में आए, आपको किसने यीशु के बारे में बताया? उसी यीशु ने एक बंदे को खड़ा किया। आप खुदा के दिल में बस गए। खुदा ने आपसे मोहब्बत करी, इतनी मोहब्बत करी कि किसी को आपके पास भेजा ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुने। आपके अंदर वचन को बोया गया, लगाया गया। आप परमेश्वर में आए नहीं हो, आपको लाया गया है। वो इसलिए लाया गया है क्योंकि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है। उसने जान पूरी मानव जाति के लिए दी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अपने पास उसने उन लोगों को बुलाया है जो उसकी प्रस्तिश को करते हैं। जान उसने पूरी दुनिया के लिए दी है। दुनिया के पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक हर एक के लिए खुदावन ने जान दी है। लेकिन मोहर, यीशु की मोहर उन लोगों के ऊपर लगी है जो यीशु के पास आते हैं। हालेलुया। जिनको वो चुन चुन कर अपने पास लेकर आता है, चुन चुन कर खोज खोज के अपने पास लेकर आता है। भले ही उसको कोई लाइक करता हो या नहीं करता हो, ये संसार का सिस्टम है, लेकिन यीशु हर एक को अपने पास बुलाता है। कैसे? अपना वचन, अपना बीज भेजकर, अपना बीज फैला कर किसी ना किसी भाई को, किसी ना किसी बहन को वह अपने तुम्हारे पास भेजता रहा और अपने बीज को देकर भेजता रहा और तुम्हारे अंदर बीज को बो दिया गया। हालेलुया। तुम्हारे अंदर बीज को रख दिया गया। किसके द्वारा? परमेश्वर के ही द्वारा, यीशु के ही द्वारा। अगर मैं आपसे
पूछूं तो क्या आपने यीशु मसीह को देखा है कभी? यीशु मसीह आपके पास चल के आया कि चल चर्च में जाके मेरा वचन सुन ले? या यीशु मसीह आपको मिला हो कहीं रास्ते में? आपने बोए गए वचन के ऊपर विश्वास किया, ईमान रखा आपने, यही सत्य है। ये विश्वास कहां से बना? हेलो, आपके द्वारा नहीं। वचन कहता है यीशु विश्वास का भी बनाने वाला है। बोलो हालेलुया। आपके अंदर कैसे आ गया? यार यीशु को एक बार जान लेते। मैं यीशु को नहीं जानता था, मैं यीशु को गालियां निकालता था। 96, 97, 98 तक मेरा जीवन खराब था। उसके बाद एक मेरे क्लास में लड़के ने मेरे को वचन बताया यीशु का। 3 साल तक मैं उसका इनकार करता रहा। 3 साल वो मेरे लिए मेहनत और प्रार्थना करता रहा। अच्छा, मेरे अंदर ऐसी कल्पनाएं क्यों आने लगी कि यार एक बार सुन ही लेते हैं। विश्वास कहां से जागा? ये विश्वास के कण, विश्वास के लक्षण कहां से आए? अगर बाइबल को पढ़ें तो कलाम कहता है यीशु ईमान का बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो विश्वास को क्रिएट करता है तो चीजें बन जाती हैं। वो लिखा है कुछ ऐसी चीजें जो हमें दिखती भी नहीं है, उनको ऐसे आवाज लगाता है कि जैसे वो है, जैसे वो सामने पड़ी है, ऐसे आवाज मारता है, बनो आओ। अगर इस बात को आप समझ गए तो आप नए जीवन को समझ गए। अगर आप नए जीवन को समझ गए तो शैतान आपके पैरों के नीचे होगा। हालेलुया। अंधकार की शक्तियां आपके पैरों के नीचे आ जाएंगी अगर आप इस बात को समझ गए कि मेरे अंदर परमेश्वर का बीज है, मैंने नया जन्म पाया है। रोज इस बात को जब आप दोहराओगे तो परमेश्वर के शस्त्र वस्त्र आपको ओढ़ना शुरू करेंगे। रूह की तलवार आपके साथ आ जाएगी, स्वर्ग दूतों की टोली आपके साथ आ जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का स्वर्ग आपके साथ एक्टिव हो जाएगा। जब स्वर्ग एक्टिव हो जाएगा, यीशु का आत्मा एक्टिव हो जाएगा, तो अंधकार को जगह नहीं मिलेगी। वो अपने आप आपकी जिंदगी से भागेगा। ये नया जन्म है, ये परमेश्वर के वचन का बीज है जो काम करता है। हालेलुया। मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग में कि आप आए नहीं हो बल्कि आप लाए गए हो। हालेलुया। आपको बुलाया गया है, मोहर लगा लगा के चल यीशु के पास, चल यीशु के पास। परिवार में से एक या परिवार में से 2 या पूरा परिवार। बिना यीशु की बुलाहट के आप नहीं आए मसीह में, याद रखना। कई बार क्या होता है, परिवार में एक बंदे को बुलाया गया है, बंदा सारी जिंदगी कंफ्यूज है, मेरा परिवार बच जाए, हाय मेरा परिवार। भाई उसका समय नहीं आया अभी, उसके लिए प्रार्थना करी चल बस। परमेश्वर लेके आएगा। जैसे तेरे पर रहम हुआ है वैसे ही उसके ऊपर भी रहम होगा। लिखा है तू बच और तेरा घराना बचाया। रोज अपनी प्रैक्टिस करनी है कि मैं बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ भी। क्या मेरे अंदर अभी भी वही काम है या मैं सुधर गया हूं? कितने % में बच गया हूं? पतरस अपने खत में एक जगह पे लिखता है, कहता यदि एक स्त्री का पति, किसी पत्नी का पति विश्वास योग्य नहीं है तो वो औरत क्या करे? प्रार्थना करवाए? नहीं। वहां पे लिखा है वो अपने अच्छे काम दिखाए। उसके अच्छे काम देख के, उसकी बोल चाल ढाल को देख के उसका पति अपने आप ही खींचा आएगा। हमने सोचना है कि हमारे अंदर क्या है, हम क्यों यीशु में हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर से बताता हूं, आपके ऊपर मोहर लगा के परमेश्वर ने चुन के संसार में से आपको अपने पास बुलाया है। इसलिए आप आए नहीं हो, आपको सिलेक्ट किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं पापी नहीं हूं, मैं तो महापापी हूं। घोषणा करता है, कहता मैं यीशु मसीह की कृपा से परमेश्वर का दास हूं, अपने बल से नहीं। कोई भी पत्री आप छेड़ लो, पतरस की ले लो, यूहन्ना की ले लो, पौलुस की ले लो,
तीतुस की ले लो, तीमोथियस की ले लो, कोई भी पत्री ले लो, वो एक ही बात बोलते हैं, यीशु मसीह की कृपा से मैं परमेश्वर का दास हूं, अपने टैलेंट से नहीं। और खत्म भी ऐसे ही करते हैं, अब यीशु मसीह का फजल तुम्हारी रूह पर होता रहे, ऐसे ही खत्म करते हैं। वो शुरू भी यीशु से करते हैं, खत्म भी यीशु से करते हैं। हालेलुया। एक बात पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप पढ़े भजन संहिता उसका 65 वचन 4, भजन संहिता 65 वर्ष 4 पढ़े यहां पे। क्या ही धन्य है वह, हाँ, जिसको तू चुनकर हाँ, अपने समीप आने देता है, हाँ, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हाँ, हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पीछे पृथ्वी की वो तस्वीर लगा के ना ये समझाने की कोशिश करी है। मैं रात 3 बजे तक यही काम करता रहा, बाइबल पढ़ता रहा, ये सब बनाता रहा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें चुनकर अपने नजदीक आने देता है। परमेश्वर चुन के तुम्हें अपने समीप मतलब नजदीक आने देता है। ये खुदावंद की योजना है आपके अंदर। परमेश्वर में आना कोई छोटी बात नहीं है। कई बार कहते हैं लोग भी, मैं तो जी हिंदुओं से आई हूं, मैं तो सिखों से आई हूं। वो अपनी जात को बहुत बड़ा करके बताएंगे। ये तो परमेश्वर का रहम हुआ है कि उसके रहम के द्वारा तू परमेश्वर के नजदीक है। नहीं तो परमेश्वर इतना पवित्र है, वो किसी को भी अपने नजदीक आने नहीं देगा जब तक उसका रहम ना हो जाए। हालेलुया। लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, नजदीक आने देता है, वो व्यक्ति धन्य है। कहां से चुनता है परमेश्वर हमें? पृथ्वी से। कहां से चुनता है परमेश्वर? संसार से, गुनहगारों से, पापियों से, बुरी बुरी संगतों से। क्यों चुनता है परमेश्वर? अपना काम करवाने के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए। क्या देखता है हमारे अंदर? वो हमारे अंदर और कुछ नहीं, सिर्फ यीशु का चेहरा देखता है। क्यों हमें वो क्षमा करता है? वो क्षमा इसलिए नहीं करता कि हम रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे माफ कर। आप तो प्रार्थना करते हैं, खुदाबंद मुझे माफ कर। वो आपकी प्रार्थना से पहले जब आप यीशु के नाम की घोषणा करते हैं, वो यीशु की कुर्बानी को याद करता है। वो अपने बीज को याद करता है। जिस बीज को आप बार बार कोट करते हो, बार बार क्लेम करते हो, यीशु के नाम को जब बार बार दोहराते हो यहोवा के सामने, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? क्षमा करता है। वो हमें ऐसे सीधा नहीं देखता, वो अपने बीज के अंदर से, वचन के अंदर में से हमें देखता है। क्या हुआ है वचन में, इतिहास क्या बताता है। हालेलुया। कि वह तेरे आंगन में वास करे, हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। भवन के पदार्थ, मंदिर के पदार्थ, ये कुछ और नहीं, पवित्र आत्मा के 9 वरदान और 9 फल है। हालेलुया। जिसके द्वारा भर के आप संसार में जब निकलोगे तो बड़ा विस्फोट होगा। जब विस्फोट होगा, जैसे पतरस ने बोला, उसी समय 3000 बंदा यीशु में आया। ऐसे विस्फोट करने के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है और परमेश्वर ने अपने बीज को आपके अंदर रखा है। वो इसलिए रखा है ताकि आप गुनाह ना करें, पाप ना करें, परमेश्वर का इस्तेमाल करने वाला आप टूल बन जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो पाप को छलांग लगाकर आपके पास नहीं आ सकता। आपको वहां पे उस दीवार को गिराना होगा। आपको कहना होगा कि मेरे अंदर परमेश्वर के वचन का बीज है।
मेरे अंदर अविनाशी बीज है। ये बीज यीशु के द्वारा मेरे अंदर लगाया गया है, मेरे वो अंदर है, मैंने नया जीवन पाया है। तो नए जीवन का जो आनंद है वो आपके जीवन को भरना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए मेरी बात को? आइए फिर अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। सब जन अगर आप समझ गए हो इस बात को तो अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठा लें, परमेश्वर को पुकारना शुरू करें। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करने के लिए तेरे पास आता हूं। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा लें।